नंबर 2 मर्दों की तरफ से, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज सामने आए और अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नदीम नज़ीर है। नदीम नज़ीर है जी, आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ जी, आपका और सवाल? तालिब इल्म भी हूँ। आपने जाकिर नायक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बयान किया कि वो अपने कॉलेज में, स्कूल में बाइबल भी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे पास 2 आयात हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि वो इसकी तफसीर बयान कर दें, ताकि जो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कीदे के मुताबिक यसु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। आप तो क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आपने वजाहत नहीं की थी पहले। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ जी, वो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पढ़ें। जी, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 उसकी 6 आयत, यसु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यसु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ये आपका सवाल? इसमें सवाल में यह है कि यहाँ पर हमें राह, हक और जिंदगी के बारे में कहा गया है कि वही सीधा रास्ता है और वही हक है और वही जिंदगी है, जिसमें अगर हम कुरान पाक में इन अल्फाज का तर्जमा करते हैं तो राह के लिए सिराते मुस्तकीम आता है और हक के लिए अल हक, जो खुदा ताला की एक सिफाती नाम है, और इसी तरह जिंदगी के लिए अल हई लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। तो हमारे क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, ना कि वो जने हुए हैं, बल्कि वो खुदा का कलमा है, जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा है कि वो कलमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है। तो मैं डॉक्टर साहब से इल्तमास करूंगा कि काइंडली इस आयत के बारे में थोड़ी सी तफसीर बताए कि जहां पे लिखा है कि यसु ने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, और यसु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल किया है और बाइबल को उर्दू में कोट किया है। मैंने बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हो। उनने कोट किया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6। बिल्कुल सर। लेकिन आपको शुरू करना चाहिए वर्स नंबर 1 से, कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर मेरा चैलेंज क्या था? मेरा चैलेंज ये था कि आप बाइबल में से एक वर्स दिखाइए जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। ये चैलेंज मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। ये इसमें अनइक्विवोकली, मतलब विदाउट डाउट, ये चैलेंज तो मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। आपने कहा ये जो आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ टू माय फादर बट थ्रू मी, मैं, ये इंग्लिश है? यस सर।
ये उर्दू में तर्जुमा जरा इतना फ्लुएंट नहीं हूं, अंग्रेजी में मैं फटाफट कोट कर सकता हूं। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं रहा हूं, मैं हक हूं और मैं रास्ता हूं। यस, कोई भी शख्स मेरे तरफ नहीं आ सकता है। नो मैन कैन कम टू मी, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम टू मी बट थ्रू दिस। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके मानी, छुपी हुई मानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा। जब ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं राह हूं, मैं हक हूं, तो मैं खुदा हूं, बराबर कि नहीं? हाँ कि नहीं? जी, यहाँ पे वो बिल्कुल आगे सर, जाकर बिल्कुल सर। वजाहत कर रहे हैं। जब भी कहा गया है कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट टू बी बट थ्रू मी। हर पैगंबर अपने दौर में वो ही राह था, वो ही हक था अल्लाह की तरफ जाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू अल्लाह बट थ्रू मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम बेशक राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ कोई भी नहीं जा सकता सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते से। आज के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा है, हक है, अल्लाह की तरफ कोई भी आपको नहीं ले जा सकता है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे। उसका मतलब ये पैगंबर थे, हर पैगंबर अपने दौर में ही वॉज द लाइफ द ट्रूथ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू हिम। तो इसके माने ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। आप उसको गलत लेते हैं और गलत मानी लेते हैं, इससे कई साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमुल्लाह थे, अल्लाह के कलाम थे। हर पैगंबर अल्लाह के कलाम थे, हर पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम थे। ये मैंने जवाब दे चुका। जवाब देने के बाद भी आप फिर से दोहराते क्योंकि आपके जहन में सवाल है। जाकिर भाई ने जवाब दे दिए, फिर से दोहराएंगे क्योंकि आप जाकिर भाई को सुनते ही नहीं। आप समझ रहे? तो ये जवाब तो मैंने पहले दे चुका हूं, फिर से आप रिपीट कर रहे। वो आदत है रिपीट करने की, माइक पे आके रिपीट करना, नारायण के आके रिपीट करना। ये जवाब तो मैं दे चुका हूं 1 घंटा पहले, फिर से क्यों दोहरा रहे? मैं जवाब सेम रहेगा। अगर अल्लाह ने किसको लक़ब दिया कोई रसूल को, मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया था वो अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे। अगर कहा गया था ये सादिक पैगंबर थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर झूठे थे। अगर कहा गया था ईसा अलैहिस्सलाम कलमुल्लाह थे और ये लक़ब याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया कुरान में, तो क्या आप कहेंगे अलैहिस्सलाम खुदा है? नहीं, ये सेम लफ्ज जो आप बोल रहे हैं कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, तो क्या आप कहेंगे वो खुदा है? नहीं। तो ये लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से हर पैगंबर को लक़ब दिया गया, उसके माने ही नहीं कि खुदा बन जाते। तो ये जो बाइबल का कोट के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, उससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और सब पैगंबर राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाते थे इंसानों को।